गुजरात भवन में मिलने तमाम जो नेता पहुंच रहे हैं, रविशंकर प्रसाद, उमा भारती, अनंत कुमार, सदानंद गौड़ा, ये तमाम नेता सिलसिलेवार तरीके से, संतोष गंगवार, मुंडे, नरेंद्र मोदी से पहुंच रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बाकायदा सियासी घटनाक्रम का केंद्र बना हुआ है गुजरात भवन। प्रफुल्ल इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जी प्रफुल्ल, बताइए। देखिए, अभी 8:30 बजे के बाद जब से मोदी यहाँ पहुंचे हैं, उसके बाद से जो यहाँ पर जो नेता हैं, बीजेपी के नेता और एनडीए के जो नेता हैं, वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले उमा भारती पहुंची, उनके बाद लगातार नेताओं का जो है यहाँ पर तांता लगा। संतोष गंगवार पहुंचे हैं, वेंकैया नायडू पहुंचे हैं, नितिन गडकरी पहुंचे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे हैं, प्रकाश जावड़ेकर और तमाम बड़े नेता, साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा जो कि एनडीए का पार्ट है, रामविलास पासवान और चिराग पासवान भी यहाँ पहुंचे। तो लगातार जो नेता हैं वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं और सबको जो है यहाँ पर मिलने के लिए यहाँ पे अंदर गुजरात भवन ले जाया गया ऐसे करके। और लगातार जो नेताओं के मिलने का ये सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार यहाँ गाड़ियां आ रही हैं जो कि नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका प्रफुल्ल। हम रुक करना चाहेंगे अशोक टंडन जी का, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के प्रेस सलाहकार भी थे। अशोक जी, ये जो मुलाकातों का सिलसिला अभी भी चल रहा है, इनमें से कई मिनिस्ट्रियल होपफुल्स हैं या जो बनने वाले हैं, इसकी क्या अहमियत है? देखिए, मुझे लगता है ये लास्ट मिनट कंसल्टेशंस हैं, क्योंकि अभी तक सूची राष्ट्रपति भवन गई नहीं है। तो उससे पहले अगर कुछ थोड़ा बहुत अदल बदल करना है तो शायद उसके लिए ये लोग मिल रहे हैं। क्योंकि मुझे मंत्रालयों की अदला बदली नहीं, इसमें दोनों बात भी हो सकती है। कोई मंत्री बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, या मंत्रालय कौन सा हो, तो ये लास्ट मिनट कंसल्टेशंस हैं इससे पहले कि सूची राष्ट्रपति भवन भेजी जाए। किस तरह से रशीद, क्या अभी भी संशोधन किया जा सकता है? जो नाम अभी हम दिखा रहे हैं, क्या उनमें तब्दीलियां आ सकती? अभी सर बहुत सालों बाद एक ऐसा कैबिनेट बन रही है जिसका कोई अता पता नहीं है, और नरेंद्र मोदी के मन को या उनके दिमाग में क्या चल रहा है इसके बारे में हम पत्रकार लोग भी कुछ उसका आकलन ठीक से नहीं लगा पा रहे। और ये नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर इस तरीके से उन्होंने राजदारी मेंटेन रखी सरकारी मामलों में, तो पत्रकारों के लिए काफ़ी दिक्कत होने वाली है। और ये तो देखिए शिष्टाचार की बात है। अब मुझे नहीं लगता कि चाहे उमा भारती हो या रविशंकर, कोई उनको नरेंद्र मोदी को इस समय इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये तो शिष्टाचार के बहाने लोग दिखा रहे हैं कि हम मुलाकात कर रहे हैं शिष्टाचार के बहाने। इन मुलाकातों की क्या अहमियत है शंकर? देखिए, प्योर शिष्टाचार है। कोई अपनी कथा कहने को गया है और कोई लोगों को मोदी जी ने बुलाया भी होगा। लेकिन एक बड़ी बात यह है, नरेंद्र मोदी के जो गुजरात में 12 साल के जो शासन में एक बड़ी उपलब्धि रही है कि कोई उनको सेकंड गेस कर नहीं पाया है, और कोई उनका मन जानता है ऐसे बाहर आके बता भी नहीं सकता है, क्योंकि सच में वो अपने आप में बस मैं और मैं बस, यानी कि नरेंद्र मोदी को सिर्फ नरेंद्र मोदी ही समझ सकते हैं। दिबांग, तो यानी कि अभी जो बातें हो रही हैं कि फलाना मंत्री बनने वाला है, ये बनने वाला है, क्या वो सिर्फ कयास है या अभी भी कुछ ऐसा हैरत में डाल देने वाली चीजें सामने आ सकती है? नहीं, बिल्कुल कयास है। और ये जो नाम चल रहे हैं, इनमें से कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने स्वयं कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं। देखिए, ये पीएम का प्रेरोगेटिव होता है और नरेंद्र मोदी उस प्रेरोगेटिव को दोनों हाथ से पकड़े हुए हैं। एक बात जो बिल्कुल साफ लगती है वो ये है, जो सहयोगी दलों से आई, कि अकाली दल और शिवसेना, इनका एक कैबिनेट मंत्री हो सकता है। दूसरी बात, जो कल देर रात एक गुजरात भवन से एक जो मैसेज आया प्रेस वालों को, उसमें ये कहा गया कि भाई वो क्लस्टर मिनिस्ट्रीज के बनाएंगे। उन्होंने एक बात ये कही। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि 4 दिन से लगे हुए हैं प्रधानमंत्री एक इफेक्टिव कैबिनेट बनाने के लिए। और उनका जो नारा जो चुनाव में हमने बहुत सुना कि मतलब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसके आधार पर रहेंगे। तो ये क्लब करने वाली जो बात हम लोग लगातार करते रहे थे, वो एक बात अब लिखित रूप के। मैं आपको रोक रहा हूं दिबांग, क्योंकि सुषमा स्वराज भी पहुंच रही हैं यहां पर, नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीर है जिसमें आप सुषमा स्वराज को भी देख सकते हैं यहां पहुंचते हुए। देखिए, इतनी टेंशन यहां पर है, ये तो वो लोग हैं जो राज करेंगे और इनको मालूम नहीं कि इनका पत्ता कटेगा या नहीं या रहेगा। तो इनकी टेंशन सोचिए कितनी होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट होगी उसका अंक और उसका आकार बहुत पहले तय हो चुका है। अब सिर्फ वो उसकी पेशगी कर रहे हैं। क्या एक चीज जो पक्के तौर पर कही जा सकती है वो ये कि जो नारा है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट यानी कि क्या मंत्रिमंडल छोटा होगा? नहीं, मंत्रिमंडल तो वो छोटे करने के लिए जा रहे हैं ताकि उस पर अपनी मोहर लगा सकें और उन्हें ज़्यादा झंझट न करना पड़े सरकार चलाने के लिए। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण ये देखना है कि जो भाजपा के सहयोगी दल हैं वो उनके कोटे का मंत्री
वो सहयोगी दल तय करेंगे या प्रधानमंत्री खुद तय करेंगे? तो पिछले 10 साल से हो ये रहा है कि सहयोगी दल अपना मंत्री खुद तय करते हैं और प्रधानमंत्री का विशेष, अब हालात बदल गए हैं क्योंकि अपने दम पे उन्होंने, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार लगभग इस मामले में पूरी तरह समाप्त हो चुका था गठजोड़ राजनीति के कारण। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के पास मौका है कि वो प्रधानमंत्री की वो दावेदारी दोबारा कायम कर सकें। रक्षा मामलों के, एक मिनट, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ राजीव नारायण हमारे साथ है। राजीव जी, अगर मैं आपको सेकंड गेस करने का कहूं, डिफेंस मिनिस्टर कौन होगा तो क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो कुछ इस पर नहीं कह सकता हूं, यह तो प्रधानमंत्री का अधिकार है, वो जिसे बनाए। लेकिन जो भी बनाएगा यह निश्चित है कि राष्ट्र की जो नीति चल रही है आगे से, उससे बहुत उसमें हेर फेर नहीं करेगा। ये प्रोफेशनल हमारी आर्म फोर्सेज है, हमारी प्रोफेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री है। मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि जो खबर आ रही है कि जो संभावित मंत्री हैं उन्हें चाय पर बुलाया गया है। हमारे साथ विकास भदौरिया जुड़ रहे हैं। विकास, बताइए। ये देखिए, अब से कुछ देर पहले गुजरात भवन से उन संभावित लोगों को फोन किया गया, उन सांसदों को जो कि मंत्री हो सकते हैं कैबिनेट मंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में, और उसमें धर्मेंद्र प्रधान है, निर्मला सीतारमण है, रविशंकर प्रसाद हैं, संतोष गंगवार हैं, उमा भारती हैं, इस तरह के कुछ नाम है, वीके सिंह है। ये लोग अब गुजरात भवन की तरफ कुछ लोग पहुंच चुके हैं गुजरात भवन, और कुछ लोग रास्ते में हैं, गुजरात भवन के रास्ते में हैं। गुजरात भवन से लोगों को फोन किया गया कि आपको नरेंद्र मोदी मिलना चाहते हैं, आप लोग चाय पर यहाँ आइए। और कई सांसद जो इस वक्त घर पर अपने चाय या नाश्ता कर रहे थे, वो बीच में ही चाय नाश्ता छोड़कर सीधे गुजरात भवन की ओर निकले। हमारे कई सांसदों के घर पर बात हुई, उनके परिवार के लोगों से बात हुई। उन लोगों ने हमें बताया, परिवार के सदस्यों ने बताया कि गुजरात भवन से फोन आया था और उसके बाद उनको ये बोला गया कि आप चाय पर नरेंद्र मोदी के साथ आइए, नरेंद्र मोदी जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो तमाम वो चेहरे जो कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का हिस्सा होंगे, शाम को 6 बजे शपथ लेंगे, वो सभी गुजरात भवन पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके हैं और नरेंद्र मोदी के साथ वहां पर चाय नाश्ते पर मिलेंगे। तो जैसे कि हमारे साथ विकास भदौरिया में बता रहे हैं, इस वक्त जो चेहरे पहुंच रहे हैं गुजरात भवन, ये वो चेहरे हैं जो संभावित मंत्री हैं। मगर अभी भी इस बात को सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर कौन किसे क्या मंत्रालय मिल सकता है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले आपने सुषमा स्वराज को देखा, वो मुलाकात करने पहुंची। तो हमारे संवाददाता विकास भदौरिया बता रहे हैं कि जो लोग इस वक्त पहुंच रहे हैं वो तमाम संभावित मंत्री हैं, उन्हें चाय पर बुलाया गया है। और तस्वीरों में ये जो देख रहे हैं आप, ये सामने एक लिस्ट है, बाकायदा फेहरिस्त है। इस फेहरिस्त के क्या मायने हैं? प्रफुल्ल श्रीवास्तव, बताइए। अभी साहब देखिए, यहाँ पर जो सिक्योरिटी में लोग तैनात हैं उनके पास बकायदा एक लिस्ट है। यहाँ पे 3 लोगों के पास वो लिस्ट है, और जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, जिन नेताओं को हम आपको बता रहे थे कि गोपीनाथ मुंडे पहुंचे, नितिन गडकरी पहुंचे, रविशंकर प्रसाद, इन तमाम लोगों का उसमें नाम है। ये लोग नाम को उसको देखते हैं और तुरंत उस गाड़ी को जो है आगे अंदर की तरफ रवाना कर दे रहता है। और आमतौर पर पिछले 4 दिनों से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि किसी को भी यहाँ जाने की इजाजत नहीं होती जब तक कि अंदर से उसके लिए सहमति ना आए, तब तक बाहर ही गाड़ी रहती है। लेकिन यहाँ पर उसको तुरंत भेजा जा रहा है। तो एक तरह से लिस्ट तैयार थी कि ये लोग आएंगे और इन्हें आने देना है, यानी ये लोग नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचेंगे, ये सब कुछ तय था। और वही लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार जो नेताओं के मिलने की जो श्रृंखला चालू है वो लगातार जारी है। कुछ देर पहले सुषमा स्वराज पहुंची हैं, उनके बाद भी लगातार जो यहाँ पर नेता हैं वो पहुंचना जारी है। तो ये एक सूची तैयार की गई है और उसी अनुसार उन लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। सूची तैयार की गई, उसी हिसाब से उन्हें जाने दिया जा रहा है। प्रफुल्ल, क्या कुछ ऐसे नाम जो चौंकाने वाले हैं जो वहां पहुंच रहे हैं, जो कम से कम उस लिस्ट में शामिल नहीं है जिसकी चर्चा मीडिया में कुछ दिनों से? देखिए, अब तक जो लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो चेहरे यहाँ पहुंच रहे हैं, इन तमाम लोगों की चर्चा लगातार हो रही है। किसी के राज्य मंत्री बनने की तो किसी के कैबिनेट मंत्री बनने की, तमाम लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और वो सभी चेहरे यहाँ से गुजर रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो ज्यादातर बीजेपी के नेता पहुंचे हैं, और एनडीए की जो नेताओं की अगर हम बात करें तो सिर्फ रामविलास पासवान और चिराग पासवान पहुंचे हैं। और उनके बाद कुछ देर बाद जो है उपेंद्र कुशवाहा वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो तमाम जो बाकी जो चेहरे हैं वो बीजेपी के हैं, और ये दो जो है वो एनडीए के घटक दलों में से हैं जो यहाँ पहुंचे हैं। और इन सभी लोगों का यहाँ पर एक जो लिस्ट है उसमें नाम है, जिसके हिसाब से अंदर इन्हें भेजा जा रहा है। प्रफुल्ल, आप बता सकते हैं कि घटक दलों में कौन कौन है? वहाँ घटक दलों में कौन है, संक्षिप्त में बताएं। लोक जनशक्ति पार्टी से रामविलास पासवान और चिराग पासवान पहुंचे हैं। लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पर पहुंचे हैं। तो 2 घटक दल हैं जो कि इनके नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं। शुक्रिया प्रफुल्ल श्रीवास्तव। संभावित मंत्रियों को नरेंद्र मोदी ने चाय पर बुलाया है, और ये जो लोग पहुंच रहे हैं संभवतः वो मंत्री बन सकते हैं। मगर किसे क्या मंत्रालय मिलेगा, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस लगातार बना हुआ है। रशीद, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
जी हाँ, देखिए मेरी निगाहें जो थी अरुण शौरी को ढूंढ रही थी कि अगर मंत्री बन रहे हैं तो अरुण शौरी क्यों नहीं है, नजमा हिपतुल्लाह है, मुख्तार अब्बास नकवी नहीं है, इस तरह से कई ऐसे नाम जो है, निर्मला सीतारमण का वहाँ पर है। तो ये तमाम चीज़ें दर्शाती हैं कि लिस्ट में थोड़े चौंका देने वाले नाम हो सकते हैं। और आपको हम लगातार नहीं थे, अब आप लगातार ये नाम दिख रहे हैं, पासवान, अनंत कुमार, वीके सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, उपेंद्र कुशवाहा। तो सवाल ये कि क्या ये चेहरे, क्या ये नाम मोदी टीम मोदी में शुमार हैं? सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, उमा भारती, गोपीनाथ मुंडे, संतोष गंगवार। तो क्या ये वो चेहरे हैं, क्या ये वो नाम हैं? और आपके सामने तस्वीर राजनाथ सिंह की भी, जो इस वक्त प्रवेश कर रहे हैं। और अगर आप देख रहे होंगे टेलीविजन सेट्स पर, तो एक शख्स बाकायदा खड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक लिस्ट है और उस लिस्ट के हिसाब से वो लोगों को अंदर प्रवेश की अनुमति दे रहा है। तो गुजरात भवन सियासत का एक अहम केंद्र बन चुका है। यहां वही नेता प्रवेश कर चुका है, जिससे कर सकता है जिससे अंदर जो है आने की अनुमति हो। और शिवसेना के अनंत गीते भी पहुंच गए हैं। शिवसेना के शामिल होने को लेकर कई किस्म के विवाद थे कि वो नवाज शरीफ के सामने शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, मगर वो विवाद जो है सुलझ गया। अब शिवसेना की तरफ से अनंत गीते जो हैं वो पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं। तो जैसा कि कुछ देर पहले अभय जी भी यहां हमें बता रहे थे कि एक जो बहुत बड़ी तब्दीली आई है इस बार, वो ये कि मंत्री किसे बनाना था वो प्रधानमंत्री के हाथ से निकल चुका था पिछले कई सालों से, मगर चूंकि इस बार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिला है, लिहाजा ये पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के हाथ में है। और क्यों ना हो, क्योंकि खुद बीजेपी को जो है अपने दम पर बहुमत मिला है। ये तमाम नाम सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। नजमा हिपतुल्लाह, निर्मला सीतारमण, कुछ ऐसे भी नाम यहां पर हैं जो लोकसभा के जरिए चुनकर नहीं आए हैं। तो चलिए, जो हम नाम लगातार देख रहे हैं विजय, क्या इसमें कुछ ऐसा है जो चौंकाने वाला आपको दिखाई दे रहा है? मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें चौंकाएंगी, क्योंकि अभी खबरें तो ये आ रही हैं कि राष्ट्रपति भवन अभी तक सूची गई ही नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सूची रात को चली गई, कुछ कह रहे हैं कि अभी तक गई नहीं है, कुछ कह रहे हैं कि सिर्फ संख्या बताई गई है कि 18 कैबिनेट हो सकते हैं, 22 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो सकते हैं, यानी कुर्सियां कितनी रखी जाए वो बताई जाएंगी। कुर्सियों पर कौन बैठेगा, अभी मुझे लगता है कि जो मंत्री बनाया है इसलिए चाय पर बनाया है, या फिर मंत्री बनाना है इसलिए चाय पर बुलाया जा रहा है। अभी